भाइयों, आज से लगभग 1.5 साल पहले तक जब मैं रिलेशनशिप में नहीं आया था ना, तो लड़की मुझे सामने से बहुत ज्यादा अटेंशन देती थी। कभी तो गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज देती थी, आई मिस यू तक के मैसेज भेज देती थी। तो मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई और मैंने उसे प्रपोज कर दिया। लेकिन उसका सामने से मैसेज पता है क्या आया? आई एम नॉट रेडी फॉर ए रिलेशनशिप। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। यही होते हैं मिक्स्ड सिग्नल्स। और यहाँ पर कड़वी सच्चाई, जो डेंजरस बात होती है, वो पता है क्या होती है? आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीज सब कुछ ही खा जाती है। लगभग 1-1.5 साल तो मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होकर, बहुत ज्यादा रियलिटी से रिलेट करके कोई भी फालतू बकवास नहीं करूंगा, एग्जांपल्स के साथ ये समझाने वाला हूं कि अगर कोई लड़की आपको मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रही है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, वो भी अभी के अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टेंटली रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इसके इंस्टेंटली रिजल्ट्स मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और हर एक पॉइंट को ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर भाई आप भी बहुत ही ज्यादा व्हाट्सएप चैट में उलझ चुके हो ना, कभी ग्रीन फ्लैग, कभी रेड फ्लैग, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ का पार्ट तो बनना चाहती है पर कमिट नहीं करती है, या फिर जिसे कहते हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या फिर पीछे हटना चाहिए, तो ये वीडियो आप ही के लिए। वीडियो को पूरा देखो, सब कुछ समझ जाओगे। अब चलिए, सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि व्हाई वुमेन सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। जो लड़कियां होती है वो मिक्स्ड सिग्नल्स भेजती क्यों हैं, उसके पीछे का जेन्युइन रीजन क्या होता है। देखिए, जो वुमेन्स होती है ना, वो नेचुरली वायर्ड होती हैं, सबकॉन्शियसली वायर्ड होती हैं मेंस को टेस्ट करने के लिए। वो टेस्ट करती हैं, एक तरीके का ये अट्रैक्शन वर्सेस जो होता है ना कंफर्ट का, कंफ्यूजन का टेस्ट होता है। वो कभी तो आपको जिसे कहते हैं भर भर के अटेंशन देती है, कभी जिसे कहते हैं अवॉइड कर देती है। ज्यादातर मैन क्या करते हैं, ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं, अपनी वैल्यू को गिरा बैठते हैं। ये गलती आप भी कर रहे होगे, इसी वजह से वो आपको इग्नोर कर रही है। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको ओवर थिंक नहीं करना है। यहाँ पर आपको मैं क्लियरिटी के सिग्नल्स बताऊंगा, लेकिन आपको एक खास करके एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी जब वो दूर जाए ना, डिस्टेंस मेंटेन करे और जिसे कहते हैं आपको इग्नोर करे, आपके साथ खेलने की कोशिश करे, तो आपको जिसे कहते हैं पीछे हट जाना है, उसके गेम्स में नहीं फंसना है। वो क्या करना है वो बताता हूँ। मिक्स्ड सिग्नल्स चाहिए या फिर क्लियरिटी का सिग्नल चाहिए, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उसके मिक्स्ड सिग्नल्स में फंसने वाले हो या फिर आपको क्लियरिटी का सिग्नल चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए, कभी तो उसने बोल दिया कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, तुमसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मजा आता है, अगले दिन आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। ये एक तरीके का जिसे कहते हैं इमोशनल पुश एंड पुल का गेम होता है। इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। जो वुमेन्स होती है ना, वो जिसे कहते हैं देखना चाहती हैं, टेस्ट करना चाहती हैं कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा नीडी है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए वो जिसे कहते हैं मिक्स्ड सिग्नल्स भेजती हैं। कभी आपको इग्नोर करती हैं, कभी जिसे कहते हैं भर भर के अटेंशन देती हैं और कभी अवॉइड कर देती हैं। जब भर भर के अटेंशन देती हैं तब भी आपको एकदम से पगला नहीं जाना है कि ये लड़की तो बिल्कुल ही प्यार में पागल हो गई। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, मैं एकदम से सोचने लगता था, ओवर थिंक करने लगता था कि अरे मजे ही आ गया, अब तो सारी चीज़ें बेटर ही जाने वाली हैं। बट ऐसा नहीं होता है। और जब इग्नोर करती है तब भी ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। वही वो चेक करती है कि ये बंदा स्टेबल है या फिर नहीं। इसी वजह से जो वुमेन्स होती हैं, ज़्यादातर वुमेन इसी वजह से मिक्स्ड सिग्नल्स भेजती हैं। अब आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शेयर करूंगा जो आपके दिमाग में बिल्कुल ही क्लियरिटी भर देंगे कि मिक्स्ड सिग्नल्स भेजती क्यों है। उनको डिटेल में सुनिए। दूसरी चीज जो आपको जरूर से समझ लेनी चाहिए, डोंट चेज मिरर हर एनर्जी। मैन यूजुअली रिस्पॉन्डेड बाय चेजिंग हार्डर। ज्यादातर मैंस क्या करते हैं, जब वो आपको इग्नोर कर रही होती है ना या फिर मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रही होती है, तो और ज्यादा चेस करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा टेक्सटिंग, ज्यादा कॉल्स, मतलब और भी ज्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स में फंसते चले जाते हैं। बट वहीं पर सारी चीजें खराब हो जाती हैं। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको क्या करना है, उसकी एनर्जी को मिरर करना है। जब आप उसकी एनर्जी को मिरर करोगे ना, यानी कि एग्जाम्पल के लिए, अगर वो एक लाइन में जिसे कहते हैं आपको टेक्स्ट भेज रही है, वन वर्ड रिप्लाई कर रही है या फिर शॉर्ट में रिप्लाई कर रही है, तो आप भी बिल्कुल चिल वाइब के साथ ही उसकी एनर्जी को मिरर करके आप भी एक ही लाइन में भेजो। जो ये होता है ना नॉन नीडीनेस, आप नॉन नीडीनेस को शो नहीं करते हो। नॉन नीडीनेस इज इक्वल टू अट्रैक्शन। उसे ऐसा लगता है कि ये बंदा वाकई में डेस्परेट नहीं है, इसको पता है, खुद पर कॉन्फिडेंस है कि मेरी लाइफ में और भी लोग आ सकते हैं। अगर आप नीडीनेस को शो कर देते हो ना, ऐसा दिखा देते हो, एक लड़के का मैसेज आया कि मैं बहुत ही ज्यादा रोया गाया, मैं बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाया कि मेरे को छोड़कर मत जाओ, या फिर उसके बिल्कुल ही जिसे कहते हैं चैट में खुलकर रख दिया। मैं चैट नहीं दिखा सकता, बट जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा मैंने उसको पढ़ा, मेरा भी दिमाग खराब हो गया कि इतना ज्यादा मतलब नीडनेस को कैसे शो कर सकता है बंदा, इतना ज्यादा डेस्परेट कैसे दिख सकता है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी होगी। अगर मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रही है ना, तो उसकी एनर्जी को मिरर करो। वो इग्नोर कर रही है, आप भी इग्नोर हार्डर। इफ शी इग्नोर्स यू, इग्नोर हार्डर।
इफ शी गिव्स यू अटेंशन, आप भी उसे अटेंशन दो, 100% अटेंशन दो, बट उतना ही देना है जितना मिल रहा है। अपनी तरफ से ओवर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, ओवर करने से ही डेस्परेट लगोगे, नीडी शो होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा जो गलती मैं हमेशा से करता आ रहा था, जिसने मेरी नैया डुबो दी थी, मेरी माँ बहन करके रख दी, जिसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की धजिया उड़ा दी। मैं आपको बताता हूँ क्या होता था। जैसे कि लड़की से बात हो रही है, बहुत ही चीजें अच्छी जा रही हैं, मैं तो इतना ज्यादा बेकार बंदा था, इतना ज्यादा निढल्ला बंदा था, 5-5 घंटे रात में बहुत ही ज्यादा बात करता था। जैसे कहते हैं बात हो रही है और फिर 1-2 दिन से बात नहीं हुई ना, तो मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता था। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक अनब्लॉक का गेम खेलने लग गया। जैसे कहते हैं जबरदस्ती की, जिसे कह रहे हो उसके अटेंशन की मांग रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, पीछे भाग रहा हूँ, चेस कर रहा हूँ कि कैसे ना कैसे बात होना शुरू हो जाए। कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, फालतू के झगड़े करना शुरू कर दिया, या फिर जैसे कहते हैं अगर मैसेज नहीं भी आ रहा तो बड़े बड़े टेक्स्ट भेजना शुरू कर दिया। ये गलतियां मैंने बहुत करी हैं और मैंने आज भी नोट कर रहा हूँ। लड़कों के मैसेज आते हैं मेरे पास, क्लाइंट्स आते हैं कि इतने इतने बड़े बड़े मैसेज भेजे हुए हैं लड़की के सामने से, जिसे कहते हैं 1 वर्ड रिप्लाई आ रहा है या फिर कोल्ड रिप्लाई आ रहा है, और वो लगे पड़े, उन्हें पता नहीं क्या लग रहा है कि मैं क्या ही उखाड़ रहा हूँ। कुछ नहीं होता है, आप वन साइडेड जिसे कहते हैं चैट कर रहे होते हो, खुद से ही बातें कर रहे होते हो, आपको ऐसा लगेगा कि मैं उससे बात कर रहा हूं, बट जिसे कहते हैं आप खुद से ही बातें कर रहे होते हो। ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जितनी अटेंशन मिल रही होगी उतनी अटेंशन आपको सामने से देनी है, उसकी एनर्जी को मिरर करना है। अगर वो कॉन्फिडेंस से बात कर रही है, कॉन्फिडेंस से बात करो। अगर वो सैड दिख रही है ना बहुत ही ज्यादा, तो आप बात ना ही करो, उसको जैसे कंफर्ट दे सकते हो थोड़ा, जिसे कहते हैं उसकी बात को सुनो खाली। उसको ऐसा मत दिखाने की कोशिश करो कि मैं तुम्हें बहुत ही समझाने आया हूँ, लेक्चरर हूँ मैं बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं जीनियस हूँ। ऐसा नहीं करना है, आपको उसे एडवाइस फालतू की नहीं देनी है। थर्ड स्टेप जो आपको जरूर से फॉलो करना है, सेट बाउंड्रीज क्लियरली। वुमेन रिस्पेक्ट मैन विद सेल्फ रिस्पेक्ट। जिन मैंस की सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं होती है, वो अपनी बाउंड्रीज को जिसे कहते हैं सेट करके नहीं रखते हैं, उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं करती, उनकी तरफ कोई भी लड़की अट्रैक्टेड फील नहीं करती है। आप क्या करते हो, आप उसे बताते नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा डरते हो। आप ऐसा सोचते हो कि कहीं मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया, मुझे छोड़कर ना चली जाए। आपको एक ना एक बार तो ओपनली उसको बताना होगा, सब कुछ ओपनली खोल कर रख देना होगा कि आप क्या चाहते हो। जिसे कहते हैं कि अगर वो आपकी बाउंड्रीज को एक्सेप्ट कर लेती है ना, तो समझ लीजिए कि जेन्युइन इंटरेस्ट था, वो आपको पसंद करती थी और चीज़ें आगे भी अच्छी जाने वाली हैं। लेकिन जिसे कहते हैं अगर वो आपकी बाउंड्रीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो समझ लीजिए कि आपको क्लियर साइन मिल जाता है, क्लियरली समझ में आ जाता है कि क्या था, वो जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं था। जैसे कि व्हाट्सएप चैट का एग्जाम्पल अगर आप समझें, तो अगर वो सामने से, आपने सामने से बोलना है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस टाइप का बंदा हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम भी वैसी ही हो। अगर ऐसा नहीं है ना तो ग्रेट, अगर तुम वैसी हो तो ग्रेट, अगर ऐसा नहीं है तो मैं रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट करूंगा। आपको कुछ फालतू की बात नहीं करनी है और डरना बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर मैन क्या करेंगे ये चीज़ बोलने से कि अगर मैं क्लियरली बात करूंगा तो मुझसे बोलेगी कि अरे यार अभी तो मेरा मन नहीं कर रहा, कंफ्यूज दिखेगी, मेरी सिग्नल्स भेजेगी, वहाँ पर कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन अगर वो क्लियरली बात कर रही है, जेन्युइन इंटरेस्ट भी शो कर रही है और चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तभी आपको जिसे कहते हैं वहाँ पर अपना टाइम और एनर्जी जिसे कहते हैं इन्वेस्ट करना है। अगर वो अब भी कंफ्यूज दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, सब कुछ आपने शो कर दिया है, जिसे कहते हैं डेट पर भी आप 2-3 बार जा चुके हो और भी चीज़ें फिजिकल इंटीमेसी भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, उसके बाद भी वो कंफ्यूज्ड है, तो जिसे कहते हैं वो लड़की जिसे कहते हैं वाकई में निब्बी है, उससे दूर रहिए। 4th स्टेप, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ये आपको जरूर से फॉलो करना होगा। फोकस बैक ऑन योर सेल्फ, शिफ्ट एनर्जी। आपको अपनी एनर्जी को अपनी तरफ शिफ्ट करना होगा। जब आप उसको बहुत ही ज़्यादा फोकस देते हो ना, उसकी तरफ अपनी एनर्जी को रखते हो, तो हमेशा ही वो आपको इग्नोर करती है, जिसे कहते हैं डिस्टेंस मेंटेन करती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी एनर्जी को अपनी तरफ मोड़ देते हो ना, अपने करियर पर, अपने गोल्स पर, अपने पर्पस पर, जैसे जिम वगैरह करते हो आप, उस पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हो ना, तो ऑटोमेटिकली सामने से वो आपसे कनेक्ट करने के लिए जिसे कहते हैं बेताब होती है, सामने से आपसे कनेक्ट करना चाहती है। अगर नहीं भी करेगी तो कोई ना कोई बेटर ऑप्शन आपको जरूर से मिल जाएगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि जो उसके मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स तो खैर हैंडल कर सकते हैं हम, जो उसके मिक्स्ड सिग्नल्स होते हैं ना, वो हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहे होते हैं। हमें हमारी जो इमोशनल मेंटली होती है ना, मेंटेलिटी होती है, उसको बहुत ज़्यादा ख़त्म कर रहे होते हैं, अंदर से जिसे कहते हैं डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इसीलिए आपको क्या करना होगा, अपनी एनर्जी को अपनी तरफ शिफ्ट करना होगा, अपने जिसे कहते हैं गोल्स में लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। अगर वो नहीं भी मिलेगी तो आपके लाइफ में एक बेटर ऑप्शन जरूर से ही आएगा, आप ग्रो करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक लड़का था, एक लड़के का एग्जाम्पल मेरे को पता है, वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं लड़कियों के पीछे भागता था, चेस करता था। बट जब उसे समझ में आया ना, थोड़ी उसने एडवाइस वगैरह ली और जिसे कहते हैं चेस करना बंद कर दिया ना और अपने स्टार्टअप पर फोकस करा,
तो वो लड़की सामने से उससे कनेक्ट करने की कोशिश करने लगी, कॉन्टैक्ट करने लगी। फिलहाल तो रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम आ ही रही है। रिलेशनशिप में आज भी प्रॉब्लम थी, कल भी प्रॉब्लम है, और हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि आप एक रिलेशनशिप से दूसरी रिलेशनशिप में चले जाओगे प्रॉब्लम नहीं आएंगी, वो भी मिक्स्ड सिग्नल्स भेजेगी। बट जब तक आप खुद को ग्रो नहीं करोगे ना, खुद के बारे में नहीं समझोगे, अपने अंदर घुसोगे नहीं, जैसे कहते हैं अपनी एनर्जी को नहीं पहचानोगे, किन कामों में आप बेहतर हो, किन कामों को आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हो, तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ जाने वाला है। वो चीज़ अगर आप नहीं सीखोगे ना, तो किसी भी रिलेशनशिप में चले जाओ, वो लॉन्ग टर्म में नहीं टिकेगा। आपको खुद पे फोकस करके, अपनी एनर्जी पे फोकस करके अपने आप को ग्रो जरूर से ही करना होगा। फिर आप किसी भी रिलेशनशिप में जाओगे ना, तो हर कोई आपसे खुश रहेगा। भले ही वो आपको साथ ना रहे, आपका ब्रेकअप वगैरह हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों अनहैप्पी थे। वो रिलेशनशिप जितना भी चलेगा ना, तो जिंदा चलेगा, बढ़िया चलेगा। अब भाई लास्ट फाइनल 5th स्टेप में आपको डिसाइड करना होगा कि आप स्टे रहोगे या फिर वॉक अवे कर जाओगे। आप वहीं पर रहोगे उस रिलेशनशिप में, उसके पीछे चेस करते रहोगे, या फिर आप उसे छोड़ दोगे, उससे दूर हो जाओगे। देखिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये बात अपनी मेरे दिल से बोल रहा हूँ, ये बात अपने दिल में बैठा लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि जो आपके इमोशंस हैं ना, आपकी फीलिंग्स हैं और आपका टाइम है, वो प्राइसलेस है। आपका जो प्यार है ना, वो इतना ज़्यादा चीप नहीं हो सकता है कि आप ऐसे ही किसी के पीछे लुटा मारो, ऐसे ही उसे बर्बाद कर दो। जिसे कहते हैं आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, वन साइडेड आप लगे पड़े हो, वो चीज़ आपको आज से ही कर देना, जिसे कहते हैं बंद कर देना होगा। आप डिसाइड करोगे, क्योंकि जो उसके मिक्स्ड सिग्नल्स होते हैं ना, मिक्स्ड सिग्नल्स का मतलब होता है क्लियरिटी मिसिंग, और जहाँ पर क्लियरिटी मिसिंग है, आप अपना टाइम दिए जा रहे हो, तो वहाँ पर कुछ रिजल्ट्स मिलने नहीं वाले हैं। तो आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप डिसाइड नहीं करते हो ना, तो आप अपने टाइम को बर्बाद करते रहोगे। देखिए जब तक आप उसके पीछे जाते रहते हो, चेस करते रहते हो, तब तक आपका मैस्कुलिन फ्लेम, जिसे कहते हैं कंट्रोल से बाहर जाता रहता है, वो लो होता रहता है। लेकिन जैसे ही आप डिसाइड करते हो कि या तो मैं रिलेशनशिप को बनाता हूँ या फिर जो कहते हैं उसे छोड़ देता हूँ, तो वापस से ही आप अपने मैस्कुलिन फ्लेम को रिक्रिएट कर सकते हो, रिक्लेम कर सकते हो। जैसे कि व्हाट्सएप चैट का एग्जांपल हम समझ सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ का एग्जांपल जहाँ पर आप उसे किसी भी इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं पर भी जैसे कहते हैं ब्लॉक कर देना या फिर म्यूट कर देना कुछ दिनों के लिए, ये भी एक तरीके से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाता है कि हाँ मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। इस तरीके से मैं जैसे कहते हैं मिक्स्ड सिग्नल्स को नहीं सहूँगा। एक टाइम तक तो आप समझते हो कि हाँ कोई प्रॉब्लम हुई होगी, मेरे मुँह से कुछ ऐसा निकल गया होगा, समझ नहीं आया, जैसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बट बार बार वही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, बार बार आपको गिल्ट फील कराकर जैसे कहते हैं वो अटेंशन खींचना चाह रही है। वो चीज़ जिसे कहते हैं नहीं पसंद करनी है। और वुमेन्स भी होती हैं, वो नेचुरली जिसे कहते हैं डिसेसिव मैन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करती हैं। वुमेन आर नेचुरली अट्रैक्टिव टू डिसेसिव मैन, जो डिसीजन ले लेते हैं, यानी कि डिसीजन लेने में फास्ट होते हैं कि मैं मर्द हूँ, मैं मैस्कुलिन पावर को दिखाऊंगा, मैं डिसीजन लूंगा। बट ऐसा भी नहीं है एकदम से इमोशंस हावी हुए, उसमें ही आप कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे, डिसीजन लेने लगे, वो गलती नहीं करनी है। मे बी अभी आप जोन में फंस चुके हो, इग्नोर जोन में, फ्रेंड जोन में फंस चुके हो, लेकिन आप डिसाइड करके कि मुझे वॉक अवे करना है या फिर स्टे रहना है, ये करके आप अपनी पावर को दोबारा से रिक्लेम कर सकते हो। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आप उसे छोड़ दोगे जिसे कहते हैं, या फिर उसके पीछे लगे रहोगे। तो वो अगर आप डिसाइड कर चुके हो तो कमेंट करके जरूर से ही बताना। देखो भाइयों, मिक्स्ड सिग्नल्स का सीधा सा एक ही मतलब होता है कि या तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है या फिर वो आपका टेस्ट ले रही है। लेकिन यहाँ पर आपको रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ओवर थिंक बिल्कुल भी नहीं करना है, और अपनी वैल्यू को जिसे कहते हैं मेंटेन करके रखना है। बाउंड्रीज को सेट करना है प्लस डिटैचमेंट, यही क्लियरिटी होती है, यही आपको लाइफ में जिसे कहते हैं आगे लेकर जाती है और रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेटर बनाती है। अब यहाँ पर आपको क्लियर से ही जवाब मिल गया होगा क्यों वो मिक्स्ड सिग्नल्स भेजती है, आपको क्या क्या करना चाहिए। बट यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, उसको सुनकर ही जाओ। रिमेंबर, अगर वो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रही है ना, तो हमेशा ही ये चीज जरूर से याद रखो कि आपको उसको अप्रूवल्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका जो टाइम और एनर्जी है ना, वो पूरी तरीके से प्राइसलेस है। या तो वो आपको क्लियरिटी देगी या फिर आप वॉक अवे करोगे। आपको डिसाइड करना होगा आप दोनों में से क्या करोगे। दोनों में आप भी नहीं करने वाले हो, आप ही जीतने वाले हो। इसीलिए कमेंट में लिखो नो मोर मिक्स्ड सिग्नल्स। बाकी अगर आप 4 स्टोइक पिलर्स के बारे में जानना चाहते हो ना, जो अगर एक वुमेन एक मर्द में देख लेती है तो उसके पीछे खुद से जाने से रोक ही नहीं पाती, अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ये आपकी लाइफ के लिए जिसे कहते हैं 4 बेसिक पिलर्स की तरह होते हैं, जो आपके मैस्कुलिन फ्रेम को डिजाइन करते हैं। यहाँ पर वीडियो दे दी है, बहुत ही ज़्यादा उस पर व्यूज़ भी है, उस पर क्लियरिटी के साथ समझ लेना, एक बार क्लिक करके देख लेना। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक आप ऐसे वीडियोस को देखते रहें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।